Hello students, good morning to you all, and this is the next video for the class 12. Okay, and this video is equally important for CBSE and RBSE, and I am teaching you the topic advertisement, and some of the questions that we have discussed, and there is another question is given. Okay, so I detail and know about how can we design an advertisement on this question. Okay, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है सबसे पहले हम उसके बारे में जानेंगे और उसके बाद जो है हम नेक्स्ट हमारे क्वेश्चंस की कैटेगरी या सब्जेक्ट के बारे में पता लगाएंगे और उसके बाद क्वेश्चंस के बेस पर हम किस तरीके से अपने एडवर्टाइजमेंट को डिजाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन के नेचर के बारे में हम जानते हैं। लेट्स बी नो। ओके, प्रिंसिपल यानी कि सपोज करो, इसने केवल प्रिंसिपल दिया, इट मींस इमेजिन यू आर द प्रिंसिपल। ओके, इट मींस क्या मानना है, इमेजिन यू आर द प्रिंसिपल। ओके, ओनली प्रिंसिपल का यहाँ मीनिंग है। प्रिंसिपल सनराइज ग्लोबल स्कूल आगरा, यानी कि आप प्रिंसिपल हो सनराइज ग्लोबल स्कूल आगरा। ओके, रिक्वायर्स का मतलब आपको आवश्यकता है। ए रिसेप्शनिस्ट फॉर हर स्कूल, यानी कि अपने स्कूल के लिए एक रिसेप्शनिस्ट की आपको जरूरत है। ड्राफ्ट ए सूटेबल एडवर्टीजमेंट, यानी कि उचित प्रकार का विज्ञापन यानी कि एडवर्टीजमेंट आपको ड्राफ्ट करना है, डिजाइन करना है। इन अबाउट 50 वर्ड्स, यानी कि लगभग कितने शब्दों में, 50 वर्ड्स में 50 शब्दों के अंदर। टू बी पब्लिश्ड, प्रकाशित किया जाना चाहिए, इसको पब्लिश किया जाना चाहिए। इन द क्लासिफाइड कॉलम्स, मैंने कहा था कि ऑलमोस्ट आपके यानी कि सिलेबस के अंदर किस टाइप का एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है, क्लासिफाइड दिया हुआ है, जो वर्बल बेस्ड है, यानी कि केवल वर्डिंग्स का यूज करके ही हमें एडवर्टाइजमेंट डिजाइन करना है। अब नेशनल न्यूज़पेपर, कहां पर, एक नेशनल न्यूज़पेपर के अंदर, किसी भी नेशनल न्यूज़पेपर के अंदर क्लासिफाइड कॉलम के अंदर आपको क्या करना है, एक एडवर्टाइजमेंट डिजाइन करना है, और वो भी कितने शब्दों में, तो 50 शब्दों यानी कि 50 वर्ड्स में। गिविंग ऑल द नेसेसरी डिटेल्स ऑफ क्वालिफिकेशंस, इसमें क्या कहा है, यानी कि स्कूल का प्रिंसिपल ये चाहता है कि जो रिसेप्शनिस्ट वो यहाँ पे अपने अपॉइंट करना चाहता है उसके बारे में उसकी क्वालिफिकेशन, उसका एक्सपीरियंस या जो भी लगता है कि दैट आर वेरी रिक्वायर्ड फॉर द स्कूल, तो वो सारी चीजें जो है वो मांगना चाह रहा है, यानी कि वो एक ऐसा रिज्यूम एक्सपेक्ट करता है जिसके अंदर उसकी टोटल डिटेल्स जो है वो उसे मिले। तो इसने कहा है कि गिविंग ऑल द नेसेसरी डिटेल्स ऑफ क्वालिफिकेशंस, यानी कि क्वालिफिकेशन की सारी डिटेल जो है उसकी आवश्यकता है, यानी कि वो उसे आवश्यक रूप से दे। एंड एक्सपीरियंस, और अपना एक्सपीरियंस भी बताए। रिक्वायर्ड इन द रिसेप्शनिस्ट, यानी कि ये सारी की सारी जो रिक्वायर्ड है ये एक रिसेप्शनिस्ट के लिए जरूरी है, इसलिए वो क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की फर्स्ट ऑफ ऑल डिमांड कर रहा है या कर रही है। ओके, ध्यान रखना। तो इस तरीके से आपको सबसे पहली बात तो ये समझ में आई होगी कि यहाँ पे हमारी कैटेगरी क्या है, मतलब इस क्वेश्चन में हमें अपना सब्जेक्ट जो है वो क्या बनाना है। तो इसने क्या कहा कि हमें रिसेप्शनिस्ट की जरूरत है, रिसेप्शनिस्ट की जरूरत है। तो मैं ये कह रहा हूं आपसे, इट मींस आपको नौकरी देनी है, यानी कि सीट वैकेंट है। और सीट वैकेंट, आप ध्यान रखना, दो अंतर है। एक तो हम जैसे बता रहे थे आपको सिचुएशन वैकेंट, सिचुएशन वैकेंट, ठीक है, यानी कि आपको नौकरी देनी है। ओके, ये बात ध्यान रखिए। सिचुएशन वैकेंट का ऑप्शन ज्यादा बेटर कब होता, जब हमारे पास एक से ज्यादा पोस्ट होती। अगर एक से ज्यादा पोस्ट, जैसे मान लो किसी स्कूल में इंग्लिश का भी टीचर चाहिए, फिजिक्स का भी टीचर है, ठीक है, केमिस्ट्री का भी टीचर है, तो उस तरीके से हम अलग अलग पोस्ट निकाल रहे हैं। तो अलग अलग जो पोस्ट निकालते हैं तो उसके लिए सिचुएशन वैकेंट का मामला बिल्कुल सही है।
लेकिन हमारे पास यहाँ पर फिक्स एक ही पोस्ट के लिए स्कूल जो क्या कर रहा है, एक ही पोस्ट के लिए क्या कर रहा है, वो यहाँ पर रिक्वायरमेंट दे रहा है। ठीक है, इट मींस हमें किसकी जरूरत है, रिसेप्शनिस्ट की। तो हमारा यहाँ पर सीधा सीधा मामला बन जाएगा कि जो रिसेप्शनिस्ट है वो क्या है, वांटेड, यानी कि हमें चाहिए, हमें किसकी आवश्यकता है, रिसेप्शनिस्ट वांटेड। अगर ये पोस्ट अकेले नहीं होती और भी पोस्ट इसके साथ होती तो मैं सिचुएशन वैकेंट का यूज करता, फिर मैं रिसेप्शनिस्ट वांटेड नहीं लगाता या फिर कोई दूसरी पोस्ट नाम लिख के वांटेड नहीं लगाता। ओके, हाँ एक पोस्ट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आप पोस्ट का नाम लिख के और वांटेड का यूज कर सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट, ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। क्लियर, तो एक पोस्ट है तो पोस्ट का नाम लिख दे और उसके बाद वांटेड वर्ड लगा दे। इट मींस यहाँ पर जैसे रिसेप्शनिस्ट की जरूरत थी तो यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट के साथ मैंने क्या ऐड कर दिया, वांटेड वर्ड ऐड कर दिया। इट मींस अब हमारा कैटेगरी, हमारी जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पे एक प्रॉपर वे में बन चुकी है, रिसेप्शनिस्ट वांटेड। ओके, तो आओ इसे कॉलम के अंदर डिजाइन करते हैं, किस तरीके से आप कॉलम के अंदर इस क्वेश्चन को डिजाइन कर सकते हैं। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं एक बात को बता देता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है वो 2000 यानी कि सीबीएसई दिल्ली, यानी कि हमारा जो सेंट्रल बोर्ड का जो हेडक्वार्टर है, यानी कि सीबीएसई जो बोर्ड है उसका मेन हेडक्वार्टर दिल्ली में है। तो सीबीएसई दिल्ली ने 2016 के अंदर पेपर के अंदर यही क्वेश्चन दिया था। ठीक है, ये पेपर 2016 सीबीएसई के पेपर में आया हुआ है, इसलिए इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो हम इसके कॉलम के बारे में डिजाइन करते हैं, किस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। ओके, तो लेट्स सी द कॉलम ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। यहाँ पे जैसे हमने अभी बात की कि हमारी कैटेगरी सब्जेक्ट क्या हो सकता है, तो हमने क्या बताया, रिसेप्शनिस्ट वांटेड। क्लियर, अब देख सकते हैं, अब यहाँ पे सबसे पहले आपको पता है कि जो भी कैंडिडेट्स हैं या जो भी एप्लीकेंट्स हैं उनको इनवाइट किया जाता है तो सबमिट योर एडवर्टीजमेंट, सबमिट योर डेटा, सबमिट योर रिज्यूम, बायोडेटा, यानी कि जो भी है वो सारे के सारे जो कैंडिडेट है उनको प्रिंसिपल की तरफ से इनवाइट किया जा रहा है कि आप आइए और अपने जो डॉक्यूमेंटेशन है उनको सबमिट कीजिए और उसके बाद फाइनल जो है रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा कि हमने किसको हायर किया है। तो यहाँ पे देखिए, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड बाय सनराइज ग्लोबल स्कूल आगरा, कि जो भी अभ्यर्थी है, एप्लीकेंट्स है, उनको इनवाइट किया जाता है स्कूल की तरफ से। किसकी तरफ से, सनराइज ग्लोबल स्कूल आगरा की तरफ से। एप्लीकेंट शुड बी अराउंड 28 इयर्स ऑफ एज। आपको पता है एज फाउंडेशन हर वैकेंसी में होती है, यानी कि ऑलमोस्ट हम देखते हैं जितने भी हम गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर हमने अप्लाई किया होगा उसके अंदर भी एक तरीके से जॉब की फाउंडेशन होती है। और कुछ कुछ इंस्टीट्यूट जो है वो अपने क्राइटेरिया या अपने पर नॉर्म्स के अकॉर्डिंग वो इस तरीके की चीज़ें जो है वो एज ए कंडीशन रखते हैं। तो यहाँ एज की कंडीशन क्या है कि 28 इयर्स के ऑलमोस्ट इसकी एज होनी चाहिए। ग्रेजुएट होनी चाहिए, यानी कि स्नातक का मतलब बीए बीकॉम हो, ठीक है, इसके अलावा बीएससी जो भी ग्रेजुएट के अंदर आते हैं कोर्सेज। मिनिमम 5 इयर्स ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस, और लगभग जो है 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मिनिमम कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कन्वर्सेंट का मतलब होता है जानकार, कन्वर्सेंट विद द बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ स्कूल, और स्कूल के काम के बारे में या उसकी नॉलेज के बारे में बहुत अच्छा उसे मालूम होना चाहिए। अप्लाई विद द फुल पर्टिकुलर्स एंड द इमोलुमेंट्स हम कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेड सैलरी, यानी कि वो कितना जो है जो सैलरी है वो एक्सपेक्ट करता है, करती है, ठीक है, इस तरीके से हम कह सकते हैं। तो अप्लाई विद द फुल पर्टिकुलर्स, और जो कैंडिडेट है वो अप्लाई करे विद द फुल पर्टिकुलर का मतलब अपनी पूरी डिटेल के साथ, पर्टिकुलर्स यानी कि कह सकते हैं विवरण या डिटेल, अपने फुल डिटेल के साथ अप्लाई करें। एट द इमोलुमेंट्स, और अपनी क्या बताए, एक्सपेक्टेड सैलरी भी बताए, एक्सपेक्टेड विद इन ए वीक टू प्रिंसिपल, और एक सप्ताह के अंदर अंदर अपना जो रिज्यूम है, बायोडेटा है, वो प्रिंसिपल रूम में, प्रिंसिपल के पास, जो सनराइज ग्लोबल स्कूल की प्रिंसिपल है आगरा,
ठीक है। तो उसके प्रिंसिपल के पास एक वीक के अंदर अंदर क्या करें, अपना फॉर्म सबमिट कराएं, अपना रिज्यूम जो है सबमिट कराएं। ओके, इस तरीके से जो भी यहाँ पर हमारे लिए नेसेसरी डिटेल्स है वो नीचे बतानी पड़ेगी, जैसे मोबाइल नंबर रिक्वायर्ड है, इस तरीके से ईमेल है वो एज रिक्वायर्ड जो है काम आता है ईमेल। तो इस तरीके से हम जो है अपने रिसेप्शनिस्ट वांटेड वाले कॉलम को इस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। बाकी आप अपने तरीके से भी कॉलम को डिजाइन कर सकते हैं, यहाँ कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है, यहाँ पे ऐसे कोई रूल्स नहीं है जिसमें आप अपनी तरफ से कोई वर्डिंग्स जो है वो ऐड नहीं कर सकते, या फिर जो मैंने जो चीजें लिखी है आप उनको अपने तरीके से भी डिटेल कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर हम सीधे सीधे डायरेक्टली आपको ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ग्रामेटिकल जो रूल है वो बिल्कुल भी लागू नहीं होते। आपको तो सिर्फ ये देखना है कौन सी चीज कहाँ पर जो है सेट होती है, इसके अलावा लैंग्वेज का क्राइटेरिया जो आपके अकॉर्डिंग हो सकता है, लेकिन जो वर्डिंग्स है वो इंपॉर्टेंट होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। ओके, जो कैटेगरी है जो चीज पूछी गई है वही चीज इसमें डालें। इसके अलावा अननेसेसरी अगर वर्डिंग्स का आप यूज करेंगे इस कंडीशन में आपकी मार्किंग कट डाउन होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। इससे आगे के क्वेश्चन को हम एक बार और देखते हैं, ठीक है। तो हमने 4 क्वेश्चंस अब तक कर लिए हैं, हमारी प्रैक्टिस जो है 4 क्वेश्चंस के लिए हो चुकी है, और एक क्वेश्चन और देखते हैं। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक जो है कंप्लीट होगा, ठीक है। और उसके बाद जो है जो नेसेसरी क्वेश्चंस बनेंगे हम उसके बाद हमारे से आप उसके बाद नोटिस का जो टॉपिक है, इसके अलावा जो हमारा इन्विटेशन का टॉपिक है, इन टॉपिक्स के बाद जो है हम बात करेंगे क्वेश्चंस की, ठीक है। और वे क्वेश्चंस की सीट जो है हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यू आर द डीन एडमिशंस NIET प्रोफेशनल कॉलेज अलवर राजस्थान। यानी कि आप डीन हो, डीन का मतलब होता है संचालक, यानी कि कह सकते हैं किसी भी कॉलेज का सर्वे सर्वा जो उसको ऑपरेट करने का काम करता है, कि जिसको हम डायरेक्टर बोलते हैं। तो यू आर द डीन, कि आप स्कूल के डीन हो, ठीक है, स्कूल या कॉलेज के डीन हो जो भी, तो यू आर द डीन, तो आप डीन हो, ठीक है। एडमिशंस, यहाँ पे एडमिशंस केवल लिखने का मतलब है कि आपके कॉलेज या जो भी स्कूल है उसकी तरफ से आप क्या दे रहे हो, एडमिशन, यानी कि एडमिशन ओपन है, इस तरह की इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो। तो एडमिशन ओपन है NIET प्रोफेशनल कॉलेज अलवर, यानी कि यहाँ पर नाम दे दिया कॉलेज का NIET प्रोफेशनल कॉलेज अलवर। क्लियर है। ड्राफ्ट एंड एडवर्टीजमेंट, आपको एक एडवर्टीजमेंट डिजाइन करना है इन अबाउट 50 वर्ड्स, यानी कि ऑलमोस्ट 50 वर्ड्स के अंदर डिजाइन करना है। गिविंग इंफॉर्मेशन, ठीक है, और इस बारे में आपको यानी कि क्या करना है, इंफॉर्मेशन देनी है अबाउट एडमिशन, यानी कि एडमिशन के बारे में, टू अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज। अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज का मतलब होता है जो कोर्सेज ग्रेजुएशन के अंदर आते हैं। ऑफर्ड बाय योर कॉलेज, यानी कि आपके कॉलेज में कौन कौन से अंडर ग्रेजुएट जो कोर्सेज है वो ऑफर किए जाते हैं, उसके बारे में आपको यानी कि इंफॉर्मेशन देनी स्टूडेंट्स को। इंक्लूड और रेलेवेंट डिटेल्स, यानी कि हम कह सकते हैं कि कॉलेज के अंदर एडमिशन ओपन है और कौन कौन से ग्रेजुएशन वाले जो कोर्सेज हैं वो आपके कॉलेज के अंदर है, यानी कि आप स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है, इस बारे में आपको बताना है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक स्कूल जो है अपना एडवर्टीजमेंट दे रहा है एडमिशन के लिए, और ये तो हर स्कूल या कॉलेज करता है। तो यहाँ पे NIET प्रोफेशनल कॉलेज अलवर जो है वो क्या दे रहा है, यानी कि इंफॉर्मेशन दे रहा है एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स को कि वो आए और हमारे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज जो है उनके अंदर एडमिशन ले, ठीक है। तो इसके एडवर्टीजमेंट को हम डिजाइन करते हैं कि इसको हम किस तरीके से अपने कॉलम में डिजाइन कर सकते हैं। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ देखते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि कोई भी कॉलेज या स्कूल जब अपना ऐड देता है तो सबसे पहले अपने इंस्टीट्यूट का नेम को जो है वो सबसे पहले पब्लिश करता है। तो एजुकेशनल यानी कि शैक्षणिक यानी कि हम कह सकते
ऑफ कॉलेज जो अलवर है ऑफर्स आपको क्या दे रहा है, यानी कि आपको अवसर दे रहा है, आपको मौका दे रहा है बीकॉम, बीटेक, बीएससी, बी फार्मा एंड एलएलबी कोर्सेज के लिए। इन कोर्सेज के लिए बीकॉम, बीटेक, बीएससी, बी फार्मा एंड एलएलबी, ये सारे के सारे जितने भी कोर्सेज हैं सारे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं, यानी कि ग्रेजुएशन के अंदर पढ़े जाते हैं। इसके अलावा यहाँ दिया हुआ है एडमिशंस ऑन। एडमिशंस ऑन का मतलब है कि हम जो आपको एडमिशन यानी कि देंगे वो किस बिहाफ पर देंगे, हमारे कॉलेज में ऐसी कौन सी साइलेंट फीचर्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है, जिसके बिहाफ पर आप हमारे कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने वाले हैं। एक्सपीरियंस एंड एक्सीलेंट फैकल्टी, ओके, यानी कि अनुभवी और साथ में एक्सीलेंट यानी कि सर्वोत्तम फैकल्टी हमारे कॉलेज के अंदर है। सीबीएसई, आईसीएसई, आईएससी एंड ऑल स्टेट बोर्ड्स जो स्टूडेंट इन बोर्ड से बिलोंग करते हैं, ठीक है, या हमारे इंडिया के जो भी बोर्ड्स है, स्टेट बोर्ड है, उनसे पास आउट जो स्टूडेंट है वो हमारे कोर्सेज के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। कैंडिडेट्स विद पास सर्टिफिकेट्स, लेकिन कैंडिडेट्स के पास क्या होना चाहिए, पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि पासिंग मार्कशीट होनी चाहिए। इसके अलावा अप्लाई इमीडिएटली, इसके लिए आप जल्दी से जल्दी हमारे कॉलेज में एडमिशन लें। फीस कंसेशन एंड एग्जेप्शन एज पर रूल्स, यानी कि फीस के अंदर जो छूट मिलेगी, एग्जेप्शन जो राहत मिलेगी एज पर रूल्स, वो हमारे रूल के अकॉर्डिंग मिलेगी। यानी कि हो सकता है कि बीपीएल के लिए इतना परसेंट छूट है, ठीक है, इतना परसेंट डिस्काउंट है, एग्जेप्शन है, या फिर जो बच्चे ऑर्फन है, अनाथ है, उनके लिए कितना परसेंट जो एग्जेप्शन होगा, कितना परसेंट डिस्काउंट होगा, कंसेशन होगा, वो सारी चीज जो है स्कूल जो है गवर्नमेंट के क्राइटेरिया के अंदर करती है। ओके, कॉन्टेक्ट इसने दिया है कि हमारा जो सेक्रेटरी स्कूल का उसके पास कॉन्टेक्ट करें, एनआईटी दिल्ली रोड अलवर, यानी कि हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पड़ेगा, एनआईटी दिल्ली रोड अलवर, और इस कॉलेज के हमारे सेक्रेटरी से आप कॉन्टेक्ट करें। फोन नंबर जो भी XYZ आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से आज हमारा जो एडवर्टीजमेंट का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हमारे पास एडवर्टीजमेंट के होंगे हम आपको श्योरली जो है वो एक क्वेश्चन बुकलेट के रूप में आपको देंगे, ठीक है। 2 और 3 टॉपिक्स कंप्लीट होने के बाद एक क्वेश्चन बुकलेट जो है आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। आई होप दैट यू विल मेक योर स्टडी वेरी सीरियस। ओके, तो अब हम बात करने वाले हैं कि वैसे क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन जो है 2070 के अंदर सीबीएसई बोर्ड ने अपने सैंपल पेपर में दिया था, ठीक है, यही क्वेश्चन दिया था, इसीलिए आप इन क्वेश्चंस को बड़े गंभीरता से, बड़ी सीरियस के साथ लेकर चलें, ठीक है, और इनमें जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आप शेयर कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भी, हमें बता सकते हैं कि सर इस तरीके की चीज़ें हैं या फिर इसका मीनिंग हमें समझ में नहीं आया। इस मैटर को या इस फॉर्मेट को आप अपने अकॉर्डिंग भी डिजाइन कर सकते हो, जैसा मैंने आपको बताया। जरूरी नहीं कि आप मुझे कॉपी करें, आप अपने तरीके से भी इसको डिजाइन कर सकते हैं। एडवर्टीजमेंट के लिए मैं कई बार कह चुका हूँ कि कोई फिक्स फॉर्मेट इसमें नहीं होता, आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि कैटेगरी या अपना सब्जेक्ट जो है सबसे टॉप पर लिखें और नीचे आपका कॉन्टेक्ट जो भी है वो लिखें। बीच का मैटर आप किस तरीके से डिजाइन करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके स्टूडेंट, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको ये वीडियो बड़ा पसंद आया होगा, और एंडिंग का स्कूल जो है आपके लिए ऑलवेज तैयार है, यानी कि आपके लिए हमेशा तैयार है, और आपको किसी भी चीज़ की अगर प्रॉब्लम आती है तो डेफिनेटली यू कैन कॉन्टेक्ट योर कंसल्टिंग टीचर। ओके, सो थैंक्स, गुड बाय।